चलिए, गुड मॉर्निंग भाई सबको। मैं AK सिंह आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आप लोग जल्द से जल्द लाइव होते जाइए और शेयर भी करते जाइए लिंक को। गुड मॉर्निंग बिट्टू गुप्ता। बिट्टू गुप्ता गुड मॉर्निंग। विजय कुमारी गुड मॉर्निंग। कन्हैया गुप्ता, अनुराधा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, अब हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि आज का टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोगों ने सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना थोड़ा सीख लिया था। इसी से आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को एक और नाम से जाना जाता है सिंटैक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर में सिंटैक्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, चर्चा इस पे करते हैं हम। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है। इसमें आपको पढ़ना यह है कि इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें क्या क्या नियमें और शर्तें रखी गई है जिस पे वो दोनों एग्री करता है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे समझिए डिफिनीशन को। तो बारी बारी से हम सब्जेक्ट और वर्ब का चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट आपके सामने दो रूपों में आता है। सब्जेक्ट आपके सामने दो रूपों में आता है। एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। एक है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। अब सब्जेक्ट हो कौन कौन सकता है, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। तो लिख सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन करके आ सकता है। नहीं पता चल रहा है, ऊपर में नीचे लिख देते हैं। या तो यहां पे लिख देते हैं सब्जेक्ट, फिर से ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। और इसका रूप क्या होगा, दो रूप हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रोनाउन पे, क्योंकि प्रोनाउन आपके सामने रेडीमेड है, ज्यादा है नहीं, रेडीमेड दिया हुआ है, जो है उसी को याद करना है। लेकिन नाउन का क्षेत्र बड़ा है, हर साल लगभग 1 लाख नाउन डिक्शनरी में जुड़ जाते हैं। तो नाउन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम इसी में चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल प्रोनाउन को देखते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर वाला पार्ट में जाएगा, कौन सा प्रोनाउन प्लूरल वाला पार्ट में जाएगा, इसको डिस्कस कर देते हैं। जैसे अगर इधर देखें सिंगुलर वाले पार्ट में, तो आपका ही चला जाएगा, सी चला जाएगा, इट चला जाएगा। अगर प्लूरल वाले पार्ट में देखें तो आपका बी चला जाएगा, यू चला जाएगा और दे चला जाएगा। आई को मैंने लीव किया है। आई का तो एक अलग ही नियम होता है, वो कहीं पे सिंगुलर वर्ब लेता है तो कहीं पे प्लूरल वर्ब लेता है, और कहीं पे तो उसके लिए एक अलग वर्ब ही लेकर के बना हुआ है, जो यम है, आप जानते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन आपको पता चल गया होगा, सिंगुलर और प्लूरल। अब जरा
ये पार्ट जो था ये किसका पार्ट था? तो ये पार्ट था प्रोनाउन का। ये पार्ट क्या था? प्रोनाउन का। इधर वाला भी पार्ट किसका है? प्रोनाउन का है। अब हम जरा नाउन वाला पार्ट देखते हैं। किसका? नाउन वाला। तो नाउन को अगर हम देखते हैं नीचे, तो नाउन लिखना सब संभव नहीं है लिस्ट में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए लिखना संभव नहीं है। शॉर्ट में एक बात ध्यान रखिएगा कि नाउन आपके सामने जब आए तो नाउन का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है प्रायः नाउन का ओरिजिनल फॉर्म सिंगुलर होता है, उसमें यस या ईएस लगता है तो प्लूरल होता है। उसमें यस या एस लगता है तो क्या होता है? प्लूरल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पे कि नाउन का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या होता है? सिंगुलर में चला जाएगा। नाउन का ओरिजिनल फॉर्म कहां चला जाएगा? सिंगुलर में चला जाएगा। और अगर हम इधर लिखे प्लूरल वाले पार्ट में, तो नाउन प्लस यस या यस, जनरली यस या यस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ऐसे और बहुत सारे नियम है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, लेकिन हम उसका चर्चा हम करेंगे आगे, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है नाउन को। पहले सीख लें इसको। तो नाउन में जनरली यस या यस लगता है तो वो प्लूरल बनता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे नीचे लिखें काऊ, तो ये सिंगुलर वाले पार्ट में चला जाएगा। ये नाउन का ओरिजिनल फॉर्म है काऊ, नाउन का क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है। लेकिन अगर इसी में हम यस या यस लगा दे, जैसे लिख दे काउच, तो ये कहां चला जाएगा? प्लूरल वाले पार्ट में चला जाएगा। मैं सब चर्चा किस पे कर रहा हूं? सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट का फॉर्म इस ढंग से आपके सामने आ सकता है। मैं पहले क्या बता रहा हूं? सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट इस रूप में आपके सामने आ सकता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे अटेम्प्ट लेना है और कैसे एरर आता है। पहले चीजों को धीरे धीरे समझते चलिए। जैसे अगर हम लिखें यहां पे बॉय, तो ये बॉय नाउन का ओरिजिनल फॉर्म है, और ये है क्या? तो सिंगुलर वाले पार्ट में है। किस में है? सिंगुलर वाले पार्ट में। अगर इसी में हम यस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? बॉयज, और ये कहां चला जाएगा? प्लूरल वाले पार्ट में चला जाएगा। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे इसका पार्ट, कि सिंगुलर में कौन सा रहेगा प्रोनाउन, और प्लूरल में कौन सा प्रोनाउन और नाउन रहेगा। आगे हम चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए सब्जेक्ट और किसका? वर्ब यहां पे ले लेते हैं। वर्ब भी आपके सामने दो रूपों में आ सकता है, एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। चलिए वहां तक पता चल रहा होगा आपको। एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। अब देखिए वर्ब का जो एरिया है वो भी बड़ा है। वर्ब का एरिया भी बड़ा है। किसका? वर्ब आपके सामने एक होता है एक्सुलरी और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो एक्सुलरी वर्ब तो लिमिटेड है। एक्सुलरी वर्ब क्या है? लिमिटेड है। लेकिन मेन वर्ब लिमिटेड नहीं है, उसका एरिया बड़ा है। मेन वर्ब का एरिया बड़ा है। तो पहले हम एक्सुलरी वर्ब को यहां पे पार्ट वाइज लिख लेते हैं कि कौन सा एक्सुलरी वर्ब सिंगुलर में जाएगा और कौन सा एक्सुलरी वर्ब प्लूरल में जाएगा। कौन सा एक्सुलरी वर्ब सिंगुलर में जाएगा और कौन सा एक्सुलरी वर्ब प्लूरल में जाएगा। तो जैसा कि सिंगुलर में हम लिख सकते हैं वाले पार्ट में इज, हम लिख सकते हैं बाज, हम लिख सकते हैं हैज, और प्लूरल वाले पार्ट में हम लिख सकते हैं आर, लिख सकते हैं वर, लिख सकते हैं हैव। ये सिंगुलर वाला पार्ट है और ये प्लूरल वाला पार्ट है। एक हैड जो आता है ये दोनों में काम करता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी काम करता है। हैड सिंगुलर में भी काम करता है और प्लूरल में भी काम करता है। यम का तो फिक्स है जगह, वो आई के साथ आता है। समझ में आप लोग को आ रहा है तो यस सर कमेंट में लिखिएगा ताकि हमको भी पता चले समझ में आ रहा है। समझने वाली बात यहाँ कुछ है ही नहीं। मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म बता रहा हूं कि सब्जेक्ट
का दो फॉर्म है, सिंगुलर और प्लूरल। और वो सिंगुलर में कौन कौन प्रोनाउन आएगा, प्लूरल में कौन कौन प्रोनाउन आएगा, और नाउन किस ढंग से सिंगुलर में आएगा, प्रोनाउन किस ढंग से सिंगुलर में आएगा। अगर इधर बात करें वर्ब का, तो एक्जुअली वर्ब का, एक्जुअली वर्ब लिमिटेड है, इसलिए इसको मैंने सिंगुलर और प्लूरल में बांट करके लिख दिया। मेन वर्ब का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन उसको भी हम लोग संक्षिप्त में सीख लेते हैं कि कौन सा सिंगुलर में जाएगा और कौन सा प्लूरल में जाएगा। तो अभी जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है कि नाउन का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसमें यस या यस लगता है तो प्लूरल बनता है। इसके जस्ट उल्टा वर्ब में होता है, इसके जस्ट उल्टा वर्ब में होता है। उल्टा क्या होता है कि वर्ब, मेन वर्ब जो होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो प्लूरल में होता है, उसमें यस या यस लगता है तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। उसमें यस या यस लगता है तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। यानी कि हम लोग यहां बोल सकते हैं, इसमें और लिख लीजिएगा, देखिए मॉडल जो है वो मॉडल दोनों तौर पे काम करता है। अगर चर्चा हम मेन वर्ब का करें, किसका, मेन वर्ब का, तो ये ओरिजिनल फॉर्म इसका जो होता है, सॉरी, मेन वर्ब प्लस यस या ईएस चला जाएगा आपका प्लूरल में, सिंगुलर में। मेन वर्ब प्लस यस या यस चला जाएगा कहां, सिंगुलर में। और इधर वाले पार्ट में अगर लिखे तो मेन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, मेन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म चला जाएगा कहां, प्लूरल में। कहां चला जाएगा, प्लूरल में। जैसे अगर हम लोग इधर से लिखना पड़ेगा, अब प्ले लिखते हैं तो प्ले है प्लूरल, और इसी में अगर यस या ईएस लगा करके लिखते हैं प्लेज, तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अगर हम इधर लिखें गो, तो ये गो चला जाएगा प्लूरल में, और गोज होगा तो ये कहां चलाएगा, सिंगुलर में चलाएगा। ये कहां चलाएगा, सिंगुलर में चलाएगा। इसीलिए तो आप लिखते हैं ही गो, नहीं क्या लिखते हैं, ही गोज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यहां पे सिंगुलर है तो वर्ब भी चाहिए क्या, सिंगुलर। यही आपका सब्जेक्ट वर्ब का क्या था, बेस था। अब देखिए दोनों को मिला कैसे देते हैं, इरर इसी से एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इरर आता है। देखिएगा, इस सब्जेक्ट वाला पार्ट को वर्ब वाले पार्ट से मिला दीजिए। ये वाला सिंगुलर है तो ये सिंगुलर के साथ जाएगा, और ये प्लूरल जो है वो प्लूरल के साथ जाएगा। मतलब नहीं समझे, देखिए ये सिंगुलर में जो भी है, ही सी इट, ये नाउन में का हो, बॉय हो, जो भी सिंगुलर नाउन है ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। तो इसके साथ कौन सा वर्ब एग्री करेगा, तो ये वाला पार्ट वाला वर्ब पूरा एग्री करेगा। इसके साथ कौन सा वर्ब का पार्ट एग्री करेगा, ये करेगा। इसके साथ कौन सा वर्ब का पार्ट एग्री करेगा, तो ये करेगा। कहने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। बात समझ में आई आप लोग को? कमेंट नहीं आ पा रहा है आप लोग का? यस सर, कमेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, ये एग्री करेगा किसके साथ, इसके साथ। सिंगुलर एग्री करेगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और सिंगुलर में कौन कौन सा प्रोनाउन जाएगा, कौन सा नाउन जाएगा, इसका चर्चा मैंने कर दिया है। प्लूरल में कौन सा प्रोनाउन जाएगा और कौन सा नाउन जाएगा, इसका भी चर्चा मैंने कर दिया। वर्ब में कौन सा सिंगुलर में जाएगा वर्ब और कौन सा प्लूरल में वर्ब जाएगा, इसका भी चर्चा मैंने कर दिया है। अब इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन करवाते हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है उसी ढंग का क्वेश्चन हम आगे करवाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, यस सर लिख रहे हैं। विद्या, सूरज कुमार, वेरी गुड। आर्या सिंह,
वेरी गुड पीयूष, यस सर, सभी को समझ में आया। अब इरेज करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका, ताकि आप लोग बाद में भी इसको देख पाए। ये बहुत ही बेस है, ये अगर छूट जाएगा तो आगे दिक्कतें आपको आती रहेगी, और बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसको डील किया है। अब दिक्कतें नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, समझ में आया? सब्जेक्ट के का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, समझ में आया? हाँ, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर में कौन सा है उसको उसके साथ एग्री करना है, प्लूरल में कौन है उसको उसके साथ एग्री करना है। चलिए इरेज कर देते हैं, आ गया कमेंट बॉक्स में, इरेज कर दीजिए सर, ज्यादा हो रहा है। चलिए, समझाना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन तो हम लोग अब करते ही रहेंगे, पूरा अभी सिंटेक्स पे चर्चा 8 दिन 10 दिन होगा, लेकिन ये जो बेस है इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, यही तो आपका काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। तो रूल 1 जो है आप लिखिएगा, रूल 1 सभी को पता चल रहा होगा। देखिए, सब्जेक्ट को हम यस से अगर डिनोट करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने सब्जेक्ट का के बारे में बोल रहा हूं। अब देखिए, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक। अब एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हम एग्जाम्पल गलत लिखेंगे, हम एग्जाम्पल गलत लिखेंगे, आपको आंसर सही लगाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। जैसे अगर हम लिखते हैं धीरज ईट, देखिएगा गलत है या नहीं है। द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल। 3 में ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। 4 में द रिलेशनशिप we have with our clients are the cornerstone of our future। फाइव में लिखते हैं, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। द RBI which monitor banking operations do not have the resources to carry out
नीचे पता चल रहा है लिखा हुआ, टू कैरी आउट, पता चल रहा है, टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं, आंसर सभी लोग का। सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कराना है। चलिए, इट्स वेरी गुड, हैज ओ डज नॉट हैव, वेरी गुड पीयूष कुमार जी, सही आंसर है आपका। आगे कन्हैया गुप्ता, कुछ नहीं। चलिए, फोर्थ में इज पीयूष कुमार, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर लगभग आ रहा है, लगता है सभी को समझ में आ गया है। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये धीरज है और ये है क्या, तो नाउन है, और नाउन का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये है कैसा, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा एग्री करेगा, तो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा। और मैंने अभी बताया है कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल होता है, उसमें यस या यस लगता है तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। तो ये वर्ब का क्या ओरिजिनल फॉर्म है या नहीं, और जब ओरिजिनल फॉर्म है तो ये किस पार्ट में चला जाएगा, प्लूरल वाला, यानी कि उधर वाला में नहीं। तो ये यहाँ पे इट नहीं होगा, इट के साथ यस लगाना पड़ेगा, इट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा। अब जरा देखेंगे इसमें द स्टूडेंट, स्टूडेंट है नाउन, और इसमें यस या यस लगा हुआ नहीं है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। और जस्ट इसके लिए यहाँ पे आने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल में लिखा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे सीट में पहले जो मैंने लिखवाया कि प्लूरल वाले पार्ट में आर, हैव और वर लिखवाया है, आर, हैव और वर लिखवाया है। तो यहाँ पे आर नहीं, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे आप देखेंगे ही प्रोनाउन है, और ही वाला प्रोनाउन जो है वो किस पार्ट में मैंने लिखा था, सिंगुलर वाले पार्ट में या प्लूरल वाले पार्ट में, तो लिखा था मैंने सिंगुलर वाले पार्ट में। और यहाँ पे वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ये एग्रीमेंट दोनों में नहीं होगा, इसलिए इसको करना पड़ेगा क्या, सिंगुलर, और सिंगुलर करने के लिए इसको करना पड़ेगा क्या, गोज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, गोज करना पड़ेगा। अब जरा इसमें आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ द रिलेशनशिप, आगे यहाँ पे प्रोनाउन है, और बी वाला प्रोनाउन हमने प्लूरल में रखा था, बी वाला प्रोनाउन हमने कहाँ रखा था, प्लूरल में रखा था, और यहाँ पे उसके लिए वर्ब आया हुआ है हैव, जिसको भी मैंने प्लूरल में रखा था। तो ये एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, ये तो सही है, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो कहता है बी हैव विथ our clients are the cornerstone of our future। अब जरा देखेंगे, यहाँ पे क्लाइंट्स है और ये प्लूरल रखा हुआ है, और ये नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। यहाँ पे वर्ब भी रखा हुआ है आपका प्लूरल। क्या ये ही सब्जेक्ट है या नहीं है, ये भी तो डिफाइन करना होगा। और हम हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट में बता चुके हैं कि आखिर हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो ये सब्जेक्ट है कि नहीं, ये क्लियर आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए, कर पाए हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे विथ आया हुआ है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के चलते ये वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है द रिलेशनशिप, और द रिलेशनशिप क्या है, तो सिंगुलर है। तो इसके लिए आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो आर नहीं क्या होगा, इज होगा, आर नहीं इज होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा समझिए, कहता है द रिलेशनशिप, संबंध, वी है विथ आवर क्लाइंट्स, हमारा संबंध जो हमारे क्लाइंट के साथ है वो मील का पत्थर है, आने भविष्य में, आने वाले भविष्य में मील का पत्थर होगा। अब मील का पत्थर कौन होगा, क्लाइंट्स होगा या रिलेशनशिप होगा, संबंध होगा, संबंध होगा, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगर हम 5 वाले पार्ट में देखें, 5 वाले पार्ट में देखें तो द आरबीआई और व्हिच मॉनिटर्स, ये इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये है वर्ब, मॉनिटर करना, संचालन करना, मॉनिटर करना, संचालन करना, जिसका ओरिजिनल फॉर्म रखा हुआ है, जो क्या होगा, प्लूरल होगा। और ये है कैसा, आरबीआई सिंगुलर है, तो चाहिए कैसा, सिंगुलर, तो इसमें यस लगाइएगा तो बनेगा प्लूरल मेन वर्ब, यस। आगे देखिए बैंकिंग ऑपरेशंस डू नोट, और ये आरबीआई के लिए ही आया है यहाँ पे डू, तो ये डू नहीं होगा, डज होगा,
क्योंकि हमको चाहिए क्या, सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से। अगर समझ रहे हैं तो आप लोग लिंक को शेयर करना मत भूलिए। लिंक शेयर करते चलिए फटाफट, और लाइक भी करना मत छोड़िए। क्लास हम आगे लेते चलेंगे आप लोग का, बस लिंक को शेयर और लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल में क्या है कि सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब आपका क्या होगा, तो ये भी प्लुरल होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। अब हम, ये हो गया आपका रूल नंबर 2, ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब आपको क्या करना है, हम क्वेश्चन लिखते चलेंगे, आपको इधर फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम लिखते हैं डॉग्स बार्क्स एट नाइट, दो में लिखते हैं दिज पेन इज कॉस्टली, 3 में लिखते हैं दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एवरी डे। नेक्स्ट है it is necessary that the students goes in one by one। नेक्स्ट है द वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी हैज फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट वर्क। जरा देखिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चलिएगा। ओहो, गो 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 गलत है कि गो होगा ही, नो एरर है। नहीं जी, नो एरर तो किसी में नहीं है। और कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए आप लोग। अनुकीर्ति जी 4th सही है, 4th वाला सही लग रहा है। चलिए, सही नहीं है, कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। सोनाली कुमारी 5th में हैव होगा, वेरी गुड आंसर। चलिए आगे वार्क होगा, चलिए ठीक है, वार्क आर गोज, वेरी गुड नेहा कुमारी जी। आगे और लोगों का कमेंट आ रहा है, थोड़ा पढ़ ले। हाँ पीयूष जी 3rd में नो एरर है, सभी में एरर है भैया जी। देख लेते हैं कैसे है। अभी हम आप लोगों को रूल ऊपर क्या लिखवाए, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लुरल होगा। देखिए इसीलिए हम बोल रहे थे ना, ध्यान देने के लिए शुरू में,
कि आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं, दिक्कत वहां पे होगा जो शुरू में मैंने बताया कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, कौन सा वर्ब प्लूरल होगा, कौन सा नाउन सिंगुलर होगा, कौन सा नाउन प्लूरल होगा। इसी को तो आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट पहचानना है सेंटेंस में। इसी से आपका मैक्सिमम एरर बनेगा जी। देखिएगा कैसे, डॉग्स को अगर आप पहचान गए नाउन है और नाउन में यस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेन वर्ब है, और हमने अभी बताया है जस्ट पहले कि मेन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है, उसमें यस या एस लगता है तो सिंगुलर बन जाता है। अब जरा देखिए, इसमें यस लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा तब ये प्लूरल होगा। कुछ लोगों का आंसर सही भी था, जैसे निशा सिंह वाक लिखे हैं, सही आंसर है। तो यहां पे वाक्स नहीं वाक होगा। अब यहां पे दो में देखें तो दिज पेन्स, यहां पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। और ये वर्ब हमने ऑक्सिलरी वर्ब किस में लिखा था, सिंगुलर वाले पार्ट में लिखा था, तो यहां पे इज नहीं, क्या होगा, आर होगा। अगर हम इस वाले पार्ट में देखें, सभी को समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं यस सर लिखेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट, और लिंक को भी एकदम शेयर करते चलिएगा। चलिए, थोड़ा देर के लिए आवाज म्यूट हो गया था, नहीं, परेशानियां होती रहती है थोड़ा ऑनलाइन में, ये सब आप लोग मैनेज कीजिएगा। फिलहाल हम देखते हैं इट सिंगुलर वाले पार्ट में लिखे थे, इसके लिए वर्ब आया है इज, बिल्कुल सही है। नेसेसरी दैट, यहाँ पे कंजक्शन ला दिया। कंजक्शन लाने का मतलब आगे सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, तो ये द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है तो कैसा है, तो प्लूरल है, क्योंकि इसमें नाउन है और नाउन में यस लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। और गोज क्या प्लूरल है कि सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। इसको करना पड़ेगा क्या, गो, तब जाकर के ये क्या होगा, प्लूरल होगा। जिनका भी आंसर था गो बिल्कुल सही था। फिफ्थ में अगर हम देखें तो द वर्कर ऑफ दिस कंपनी, और कंपनी यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, समझना यहाँ पे है, कंपनी सिंगुलर है और वर्कर्स क्या है, प्लूरल है। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट ये होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट ये होगा तो सिंगुलर होगा, जो सिंगुलर पहले से लिखा हुआ है, ये सिंगुलर पहले से लिखा हुआ है। अगर इसके साथ एग्री करता है तो सही है, लेकिन अगर इसके साथ ही एग्री करवाना वर्ब को तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पे इस प्रीपोजिशन के चलते ये सब्जेक्ट नहीं होगा, तो सब्जेक्ट होगा वर्कर्स, इसलिए यहां पे हैज नहीं, क्या होगा, हैव होगा। चलिए, बहुत सारी परेशानियां आ रही है अभी ऑनलाइन में। इसी के साथ हम क्लास यहीं पे अभी खत्म करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट रूल लेकर के आएंगे हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास संडे है, कल नहीं होगी, हम लोग मिलेंगे मंडे को। लेकिन मुकुंद सर जो अनाउंसमेंट किए हैं कि संडे को हम और मुकुंद सर लाइव होंगे, आप लोगों के सामने कुछ बातचीत करेंगे। वैकेंसी आई हुई है सीपीओ का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ बातें करनी है आप लोग से जो करेंगे, तो उसके लिए आप लोग लाइव हो जाइएगा। और अभी फिलहाल हम आप लोगों से विदा चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस अभी ऑनलाइन में हो पा रहा है मेरे पास यहाँ। तो अभी आप लोगों से हम विदा चाहेंगे, और आप लोग वीडियो का जितना ज्यादा हो लाइक और शेयर कीजिए, और दूसरे लड़कों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो ऑनलाइन का के माध्यम से अभी जो हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं वो फायदा उठा ले। जो लोग क्लास नहीं आ सकते हैं, तो चलिए आज इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। ओके, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। बंद करेंगे, बंद करिए।